हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएस टेक एडवाइजर। गाइस, आज 11 अगस्त का दिन है और आज हमने गोल्ड में 4 ट्रेड लिया है। ठीक है, और 4 ट्रेड हमने प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो गाइस, ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने साथ के लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो गाइस, जब आज हमने जो है ना सुबह को जब चार्ट खोला, ठीक है, तो ये जो है ना इतना जो चार्ट यहाँ तक तो बन चुका था। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखें, हमने यहाँ से एक ट्रेड लिया है, वो हम बताते हैं कैसे लिया है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि मार्केट यहाँ से बुलिश था। ठीक है, मार्केट यहाँ से बुलिश में गया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखें आप, बुलिश ही जा रहा है, मतलब अप ट्रेंड की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, जब अप ट्रेंड जा रहा था तो हमने तो कोई ट्रेड नहीं ले पाया, क्योंकि हम तो चार्ट को यहाँ से देखना शुरू किया था, यहाँ से। ठीक है, तो अब हमने जब देखना शुरू किया तो हमें दिखा क्या, यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखिएगा कि जो है ना चार्ट, पहले तो मार्केट बुलिश था, इस तरीके से अप ट्रेंड में गया है। हालांकि हम अप ट्रेंड में ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन जो है कि जब हम चार्ट खोला और चार्ट को देखना शुरू किया तो फिर हमें दिखा कि जो है ना यहाँ से फिर मार्केट जो है ना बियरिश आने लगा, मतलब कि डाउन ट्रेंड में आने लगा। ठीक है, और जब डाउन ट्रेंड आने लगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको मार्क कर लिया कि ये हमारा, चलो अभी हायर हाई था ये एरिया, ये हायर लो बना। ठीक है, तो फिर उसके बाद अगर देखा जाए फिर इसको हायर हाई ये बना। ठीक है, एक हायर हाई ये भी है, हायर लो ये है। ठीक है, एक बार फिर उसके बाद एक ये हायर लो बना। फिर इसको देखा हमने कि ये जो है ना मार्केट यहाँ से बियरिश आ गया है, डाउन आ गया है, और ये जो हमारा हायर लो बना हुआ है इसको यहाँ से ब्रेक कर चुका है, तो मतलब ब्रेक कर दिया है। तो समझे कि मार्केट जो है ना यहाँ से देखें आप, ब्रेक कर चुका है। तो जब ब्रेक कर दिया है तो यहाँ जो है चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ठीक है, मतलब अब पहले बुलिश था, अब जो है मार्केट बियरिश हो गया, मतलब अब डाउन ट्रेंड हो गया है। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो फिर हमने यहाँ से वेट करा, तो फिर थोड़ा सा ऊपर गया। आप देखें यहाँ से, जैसे ही यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, अब यहाँ से हमारे को कोई भी अभी जो है ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था कि जहाँ से ट्रेड ले पाएँ, जो भी है एकदम मतलब सिक्योर तरीके से। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा और वेट करा, फिर उसके बाद यहाँ देखें आप कि ये दोबारा से ये जो ट्रेड लाइन हमने देखी खींच रखा, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस रेंज के नीचे फिर से यहाँ पे जब ट्रेड आया ना, तो हमने यहाँ से देखें, यहाँ से ट्रेड लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम सिक्योर होकर ट्रेड लिए हुए हैं। चाहते तो हम यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल सिक्योर होकर ट्रेड लें, तो हमने यहाँ से लिया और हमारा देखें $10 का स्टॉप लॉस था और हमारा प्रॉफिट जो है वो था करीब $40 का। हालांकि 40 नहीं हुआ, हमने यहाँ पे अपना जो है ना टारगेट लगाया। ये टारगेट भी हमने किस लिए लगाया था, कहाँ मतलब क्यों लगाया यहाँ तक, ये भी हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमने ट्रेड इस वजह से, इस लॉजिक के साथ लिया है। ठीक है, पहले मार्केट अप ट्रेंड था, फिर बाद में डाउन ट्रेंड हुआ, और जब डाउन ट्रेंड हुआ तो ये हमारा समझ लें कि ये हमारा लोअर लो बना। ठीक है, ये एरिया, ये ये एरिया लोअर लो बन गया, फिर उसके बाद ये लोअर हाई बना है। ठीक है, फिर उसके बाद से जो है जब लोअर हाई बना हुआ है तो हमने यहाँ से जब ये लोअर लो यहाँ से जब ब्रेक करा, आप देखेंगे ये भी, ये है जो है ना
स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है, रेड कैंडल ये जो बनी हुई है, इसको हमने देख के लिया, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है ये रेड वाली, हमने इसी को देख के यहाँ से बिल्कुल सिक्योर होकर ट्रेड लिया और हमने देखिए हमारा ट्रेड कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। ठीक है, देखें गाइस हमारा जो टारगेट यहाँ तक था, यहाँ पे लगाने का मतलब ये था कि यहाँ पे देखें कि ये एक एफवीजी वैल्यू है, मतलब फेयर वैल्यू गैप है। आप चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप लगाया था, हम यही सोच के यहाँ तक टारगेट सेट किया था कि यहाँ पर मार्केट ज़रूर आएगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है और यहाँ से फिर मार्केट हो सकता है अ, फिर से अप ट्रेंड की तरफ जाए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ तक तो आया है, यहाँ तक आ गया, मतलब कि 436766 तक आ गया। ठीक है, तो जब आया तो यहाँ से देखें आप फिर से थोड़ा सा अप गया हुआ है, क्योंकि इसको अगर जाना होता तो थोड़ा और ऊपर जा सकता था, लेकिन हमने यही टारगेट सोच के यहीं तक लगाया था कि जानबूझ के कि यहीं तक तो आएगा, फेयर वैल्यू गैप को वो फिल करेगा, फिर वो वापस से थोड़ा ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन हमने ऊपर का ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होना तो ट्रेड ऊपर में नहीं लेना चाहिए, मतलब बाई में ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, मतलब ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए कभी भी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखें आप हमारा, हमने यहाँ पे करीब $32 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, इस ट्रेड में हमने $32 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो गाइस ये रहा हमारा लॉजिक। ठीक है, इस ट्रेड के पीछे। अब आगे देखिए हमने कहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद देखें आप थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया, फिर वापस से मार्केट डाउन ही आया है। ठीक है, हम यहाँ से अगर ले भी लेते हैं बाई में ना, तो मार्केट हो सकता था यहीं से वापस रिटर्न, मतलब फिर सेल में आ जाए। नहीं लेना चाहिए, जब भी मार्केट ट्रेंड में रहे, मतलब सेल ट्रेंड में रहे, तो आपको बाई का ट्रेड नहीं लेना है, और जब बाई में रहे तो आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है, जब जब तक चेंज ऑफ कैरेक्टर ना करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। ठीक है, ठीक है गाइस, पहले आप ट्रेंड को पहचाने। ठीक है, बहुत बारीकी से हायर लो को समझे, कहाँ हायर है कहाँ लो है। ठीक है, उसको देखते हुए आपको ट्रेड करना है। ठीक है, फिर आप देखें यहाँ पे हमने यहाँ से जब मार्केट यहाँ पे देखें डाउन जब आया हुआ है, देखें आप जब यहाँ से मार्केट डाउन आया है तो यहाँ से देखिए मार्केट इस तरीके से गोल होता चला गया, मतलब इस तरीके से आप देखिए, जब यहाँ से ऐसे आया तो ये गोल होता जा रहा है। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, वो क्या लॉजिक के साथ लिया था, देखिए यहाँ पे जब ये मार्केट इस तरीके से आया है और इस तरीके से जो है ना, ये एक बड़ी कैंडल बनी है जो कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इसको हमने देख के यहाँ से तो ट्रेड नहीं लिया, लेकिन जब ये कैंडल और एक दो बनी, फिर उसके बाद ये वाली जो कैंडल बनी है ना, ये वाली जो बुलिश कैंडल है, जो कि एक अच्छी खासी कैंडल है, हमने यहाँ से ट्रेड लिया। और यहाँ से ट्रेड लेने के बाद हम चाहते तो इस ट्रेड को होल्ड कर सकते थे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में हमें बुलिश मार्केट दिख रहा था। अगर 4 आवर्स का अगर हम कैंडल हमने देखा था कि मार्केट जो है ना बुलिश है, देखिए आप देखें आप, ये तो पुराना आ गया। तो देखिए यहाँ से जो है ना, ये हायर टाइम फ्रेम है, मतलब 4 आवर्स का, 4 घंटे का कैंडल है, मार्केट बुलिश है, इस वजह से हमने वहाँ पे एकदम बिंदास यहाँ से ट्रेड ले लिया था, बुलिश में नहीं बाई में। ठीक है गाइस, यहाँ से हमने एक ट्रेड लिया था बाई में, फिर हमने यहाँ से प्रॉफिट यहाँ तक किया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ, मतलब यहाँ से तो अच्छा खासा हमने करीब किया है, करीब $10 का यहाँ से प्रॉफिट किया है। ठीक है, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे देखें, जब ये कंसोलिडेट करने लगा मार्केट, जब कंसोलिडेट करने लगा तो फिर हमने एक यहाँ से भी ट्रेड लिया है।
ठीक है, एक हमने यहाँ से ट्रेड लिया है गाइस, एक यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने लिया है। फिर उसके बाद से देखें आप प्राइस कहाँ तक गया है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम को में जो है ना मार्केट बुलिश है। और यहाँ से जो है ना, यहाँ से आप दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट अब ट्रेंड भी चेंज होने वाला है, तो यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है ना मार्केट जो डाउन ट्रेंड आया है उसका जो है ये एरिया लोअर लो है। ठीक है, ये एरिया लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, ये एरिया। ठीक है, फिर उसके बाद से जब मार्केट डाउन आया तो ये लोअर लो ही बनाता गया। फिर यहाँ से जो है मार्केट यहाँ से जो उठा है, फिर यहाँ से जो है बुलिश इंगल्फिंग करा है। फिर उसके बाद से ये वाली कैंडल जो बुलिश जो है इसको, हाँ बुलिश एक कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, तो हमने यहाँ से एक ट्रेड ले लिया है। एज ए स्कैल्पिंग के तौर पे हमने ट्रेड लिया था ये। ठीक है, ना कि पूरा जो है ना अच्छा खासा प्रॉफिट जो होता है ना एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो नहीं लिया था समझ के। यहाँ पे हमने स्कैल्पिंग के तौर पे हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे जब हमने लिया है तो ये वाली ट्रेड लाइन हमने खींच के रखी थी, ये वाली देखें आप। ठीक है, अब जब इस रेंज के ऊपर आ गया है तो मतलब जो है अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, पहले ये डाउन ट्रेंड था, अब ये अप ट्रेंड हो गया, क्योंकि ये ट्रेड लाइन के ऊपर ये जो है मार्केट ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से बाई का ट्रेड हम खोज तलाशते हैं। ठीक है, तो गाइज हमने एक ट्रेड यहाँ से भी लिया था स्कैल्पिंग के तौर पे। जैसे ये मार्केट देखिए वापस से इस तरीके से जब डाउन आया ना, तो हमने एक यहाँ से भी लिया था स्कैल्पिंग। ठीक है, तो क्योंकि जब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है ना, तो जब फिर उसके बाद जो है ना ऐसा कुछ कैंडल बनता है, रेड कैंडल बनेगा मतलब बियरिश दिखाएगा, फिर लेकिन बाद में एक जो है ना बुलिश कैंडल बनेगा, क्योंकि वो स्मार्ट मनी वालों के जरिए से ये बनाते हैं सभी मिलकर कि फिर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, मतलब ट्रेंड को फॉलो करने के लिए। फिर देखें आप यहाँ से हमने स्कैल्पिंग के तौर पे हमने भी $5-6 का प्रॉफिट यहाँ से लिया था। फिर हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे गाइस, फिर हमने यहाँ पे देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट किया है। यहाँ पे हमने करीब $15 का प्रॉफिट किया है। ठीक है, हालांकि हमने ये एक ट्रेड यहाँ से लिया था, देखें आप, एक यहाँ से ट्रेड लिया था और यहाँ पे हमने अच्छा खासा टारगेट लगा रखा था, सेट किया था करीब $27 का, लेकिन ये मार्केट ऊपर नहीं गया। यहीं पर आके देखें कंसोलिडेट कर रहा था, मार्केट की स्ट्रेंथ मजबूत थी, लेकिन अब क्या वजह हुई कि मार्केट जो है ऊपर नहीं गया, जबकि जाना चाहिए था, कोई ना कोई कारण होगा। सो नहीं गया, तो फिर मार्केट देखें वापस से डाउन आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो है ना $2-3 पे ही ऑर्डर कट गया। ठीक है, जबकि हमने करीब $27 का टारगेट रखा था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से हमारा ट्रेड था, क्योंकि ट्रेड लेने का लॉजिक यहाँ पे ये था कि मार्केट ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड में ही हम ऑर्डर को तलाशे हैं और ट्रेड ले लिया। और वो भी ऑर्डर कैसे तलाशा हमने, ये आप देखें, ये फेयर वैल्यू गैप में आया हुआ है, ये एरिया और ये एरिया को हमने ये देखिए इस चीज़ से मार्क कर रखा था, इससे देखिए ये है फेयर वैल्यू गैप, हमने मार्क कर रखा था। और इस रेंज में जब ये आया तो ये बुलिश कैंडल बना, फिर उसके ऊपर एक और कैंडल बना ये वाला। ठीक है, इस यहाँ से हमने ट्रेड लिया है, क्योंकि नियम यही कहता है जब भी फेयर वैल्यू गैप बनाए तो उस रेंज में जब भी आए, तो मार्केट जब बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने फिर उसके ऊपर एक और कैंडल बने, तो आपको वहाँ से ट्रेड लेनी है। सो देखिए हमने यहाँ से ट्रेड लिया था और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे था और टारगेट इतना लंबा था। ठीक है, फिर उसके बाद भी देखें मार्केट फिर भी गया ना यहाँ से, ये हमारा जो है 4387 से मार्केट ऊपर गया है, 4404 तक गया है। ठीक है,
फिर भी मतलब जो है करीब 17-18 डॉलर का प्रॉफिट दे रहा था। ठीक है, फिर हमारा हमने कटा कट मतलब ऑर्डर को मतलब प्रॉफिट को बुक नहीं किया, लेकिन फिर मार्केट क्या है, फिर वही आया, थोड़ा सा नीचे आया तो फिर वही हमारा जो है ना सीटीसी से थोड़ा ऊपर लगा दिया था, मतलब कि ये 2-3 डॉलर प्रॉफिट में कट गया ऑर्डर। ठीक है, हालांकि ऊपर जाना चाहिए था, नहीं गया वो अलग बात है, हमने ट्रेड अच्छा लगाया था। फिर आप देखें यहाँ से मार्केट डाउन आया है, फिर उसके बाद फिर ऊपर गया यहाँ से, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। ठीक है, ये हमारा इस अप ट्रेंड का ये लोअर हाई है, लोअर हाई है, नहीं हायर लो है ना, हाँ हायर हाई हायर लो है, ये हमारे अप ट्रेंड का हायर लो है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखें आप, ये जो है लोअर लो बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये लोअर हाई हो गया। फिर उसके बाद से आप देखें कि यहाँ से जब मार्केट डाउन आया है, ये एकदम लोअर लो पे, यहाँ पे हमने टारगेट यहाँ से ऑर्डर लिया है, क्योंकि ये देखिए ये एरिया हमने मार्क कर रखा था, ये इससे देखें यहाँ पे हमने क्यों मार्क कर रखा था, ये एरिया है, ये एक डिमांड जोन है यहाँ पे। ठीक है, एक डिमांड जोन है, इसको हमने मार्क कर रखा था। फिर इस रेंज में जैसे मार्केट यहाँ पर देखें आया है, तो एक बुलिश कैंडल बनाया है, ये वाला, ये ग्रीन वाला। ठीक है, ये ग्रीन वाला बनाया है, तो हमने एक यहाँ से ट्रेड लिया है, जो कि बहुत छोटा, हालांकि उसको यहाँ से भी थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने टारगेट यहाँ पे लगा के सेट कर रखा था, क्योंकि ये देखें ये एरिया एक हिडन चेंज ऑफ कैरेक्टर है, कि जैसा काम कर रहा है, ये एक रेजिस्टेंस ऐसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमने टारगेट सेट कर रखा था, यहाँ पे हमारा 7 डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ठीक है गैस, फिर यहाँ से आप देखें मार्केट जब डाउन यहाँ से हुआ, तो फिर उसके बाद से हमने एक यहाँ से ट्रेड लिया है। आप देखें ज़रा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, आप देखेंगे यहाँ पे ज़रा, आप देखिए यहाँ से जब ये लोअर लो एरिया कहलाया, ये लोअर हाई हुआ, फिर ये लोअर लो हुआ, फिर ये लोअर हाई हुआ, ये एरिया लोअर हाई में आया। ठीक है, ये एरिया, तो हमने यहाँ से जैसे ही कैंडल स्टिक पैटर्न बना, मतलब एक सिग्नल मिला कैंडल स्टिक पैटर्न, एक मतलब रेड वाला, तो हमने यहाँ से ट्रेड लिया है। ठीक है, हमने देखी कहाँ से ट्रेड लिया है, वो आपको लॉजिक के साथ बताते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप देखें, तो देखें आप जैसे है यहाँ पे जब मार्केट यहाँ से आया कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, फिर हम इंतजार ही कर रहे थे कि कोई बड़ी कैंडल बनाए, कोई बड़ी कैंडल बनाए। फिर यहाँ पे देखें आप, ये वाली जो रेड कैंडल है, एक बड़ी कैंडल बनी है, और हमने थोड़ा सा फिर इसको थोड़ा सा वेट करके हमने यहाँ से ट्रेड लिया था। ठीक है, यहाँ से ट्रेड लिया था सेल में, और देखें आप हमारा सेल में कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे हमारे को 18 डॉलर का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, टारगेट तो हालांकि बहुत नीचे का था हमारा, लेकिन हमारा 18 डॉलर का प्रॉफिट यहाँ से कट गया। यहाँ पे देखें हमारा जो स्टॉप लॉस था, वो हमारा था 6 डॉलर का, 6 डॉलर स्टॉप लॉस था मतलब, और हमारा जो टारगेट था वो था हमारा करीब 24 डॉलर का टारगेट था, लेकिन हमारा 18 डॉलर ही मिला हुआ है इसमें। ठीक है, तो गाइज ये रहा मेरा लॉजिक, मैंने जो ट्रेड लिया है उस लॉजिक को आपको बताया है, कि मैंने मेरा मतलब ट्रेड लेने के पीछे क्या क्या लॉजिक रहा है, वो हमने आपके साथ शेयर करा है। गाइज अगर ट्रेडिंग में कामयाब होना है ना, तो आपको ट्रेंड को पहले फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड में जो है हायर लो आपको पहचानना पड़ेगा, लोअर हाई पहचानना पड़ेगा। ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो आपको कैंडल जो है ना प्राइस एक्शन आना चाहिए, प्राइस किस तरह मूव करेगा, कैसे क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर वन पे वही आता है आपका, आपको ट्रेंड पहचानना है, हायर लो और लोअर हाई। दूसरे नंबर पे आता है आपको कैंडल स्टिक पैटर्न आना चाहिए, याद रहना चाहिए कब कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न बनना है, और प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, उस पे आपको ध्यान देना है।
ठीक है। और जैसे देखें आप कि जैसे प्राइस इस तरीके से मान लीजिए डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, ठीक है। तो आपको जब डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो आपको यहाँ से सेल नहीं लेना है। सेल लेना है जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो यहाँ से लेना है, ठीक है। आपको सेल जैसे अब सेल में यहाँ पर आ रहा है तो सेल आपको यहाँ से नहीं लेना है। सेल आपको जब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए तो ये यहाँ से लेना है। मतलब जैसे हमने देखे यहाँ से जब थोड़ा ऊपर गया तो यहाँ पे एक एरिया हमने मार्क कर रखा था। देखिए जब ये मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टे किया और लोगों का यहाँ पे जो है ना एक प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से देखें, यहाँ से फिर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना ना, ये वाला एक जो है क्या बोलते हैं इसको, या तो इसको बियरिश इंगल्फिंग कहते हैं या तो एक मारू बाजू जैसा कैंडल बना हुआ। देखिए इसमें जो है ना कोई भी विक्स नहीं है, ना नीचे है ना शायद ऊपर है। तो ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इस रेंज में आके, फिर यहाँ से सेल में आप एंट्री लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, ठीक है। जब भी आपको सेल में एंट्री लेना है तो आप मार्केट ऊपर थोड़ा जाए फिर वहाँ से सेल में एंट्री लीजिए, डीप से नहीं लीजिए आप, ठीक है। उसी तरीके से आपका बाई ट्रेंड में भी है। अगर आपको बाई में ट्रेड लेनी है तो आपको डीप से लेनी है बाई, मतलब जब भी नीचे थोड़ा जाए तो आपको ट्रेड नीचे से लेनी है। देखें अब ये है हमारा जो है बाई ट्रेंड है ना, ट्रेंड का जो है ये है बाई ट्रेंड है, बाई ट्रेंड है। तो फिर उसके बाद आप देखें जैसे ये है हायर है, हायर लो है, हायर है, हायर लो है, हायर है और हायर हाई है। तो उसके बाद जैसे आप देखें यहाँ पे मार्केट आया, तो अब जब यहाँ पर आया है तो आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है बाई में, ठीक है। तभी तो ऊपर जाएगा। अगर आप यहीं से ले लेंगे तो फिर तो वो नीचे आएगा तो आपको स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे आया है, देखिए हायर हाई है, फिर यहाँ से पे आया है तो फिर यहाँ से आपको ट्रेड लेनी ऊपर को, ठीक है। तो ये है नियम है। तो गाइज हमारा वीडियो आप प्रॉपर देखते रहिएगा हर दिन वाला, हर दिन, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा और आप सीख भी सकते हैं। तो गाइज हम यूट्यूब में तो यूट्यूब में जो है ना अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे देंगे, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में सिग्नल भी अच्छे खासे हम देते हैं। जो लॉन्ग ट्रेड होता है, जो लंबा प्रॉफिट देने वाला होता है, वही ट्रेड हम देते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग में समय नहीं रहता है। स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे अगर हम स्कैल्पिंग का ट्रेड दें तो। हम वही ट्रेड देते हैं जो लंबा प्रॉफिट का होता है, जैसे ये वाला, ठीक है, जैसे ये वाला और जैसे ये वाला। 3 ट्रेड हमारा लंबा आज प्रॉफिट देने वाला था, तो यही ट्रेड हम देते हैं ग्रुप में अपने। छोटा-छोटा प्रॉफिट वाला नहीं देते हैं क्योंकि उसमें समय नहीं रहता है, ठीक है। और गाइस जो है ना यूएसडीटी सेल करनी हो अगर आप लोगों को तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूएसडीटी अगर आपको सेल करनी है तो आप हमसे ज़रूर बात करें, हम जो है यूएसडीटी बाई करते हैं, ठीक है गाइस। और कोई जानकारी चाहिए होगा तो मेरा नंबर भी होगा ग्रुप में, अरे वीडियो में, तो आप उससे जो जो भी आप बात करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है गाइस।